हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी एकतारा भाग 3 कक्षा 5 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 9 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के, चाहे वो चैप्टर के अंदर के हों चाहे चैप्टर के अभ्यास कार्य के हों, सभी क्वेश्चन आंसर्स हम साथ के साथ देख रहे हैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अध्याय 10 मैं भी जानूं, जिसमें हम अध्याय के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 10 मैं भी जानूं। राधा जंगल में घूमने गई। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उसने देखा कि पेड़ों पर कुछ अजीब निशान बने हुए हैं। वह निशान कुछ इस तरह के थे, एक गोल घेरा, फिर एक त्रिकोण, फिर एक गोल घेरा, फिर एक त्रिकोण। तो इससे आप क्या समझे, ये एक पैटर्न है। ठीक है, राधा को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि ये निशान किसने बनाए होंगे। उसने देखा कि निशान एक विशेष क्रम में बने हुए हैं, यानी गोल त्रिभुज गोल त्रिभुज। तो उसने सोचा क्या ये कोई पैटर्न है। राधा ने जंगल में और आगे चलकर देखा तो कहीं पर फूलों का पैटर्न था, कहीं पर पत्थरों का पैटर्न था, कहीं पर पक्षियों के उड़ने का पैटर्न था। उसने सोचा यह जंगल तो जादुई है, यहाँ हर जगह एक पैटर्न है। पैटर्न सिर्फ जंगल में ही नहीं बल्कि हर जगह होते हैं, हमारे घरों में, कपड़ों में, यहाँ तक कि हमारे भोजन में भी पैटर्न होते हैं। सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि राधा ने पेड़ के तने पर कौन सा पैटर्न देखा। तो राधा ने पेड़ के तने पर पैटर्न देखा, एक गोल घेरा, फिर एक त्रिकोण, फिर एक गोल घेरा, फिर एक त्रिकोण। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पर बनी आकृतियों में रंग का कौन सा पैटर्न है। तो रंग का देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। देखिए सर्कल में कौन सा कलर है, वृत्त में, गोल घेरे में लाल कलर है और लाल रंग है, और त्रिभुज में नीला कलर है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीला लाल नीला लाल। तो देखिए लाल नीला इस तरह से लिखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि लाल नीला है, यहाँ पर नीला लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीले में आपको दिख रहा है, जो कि हो जाएगा आपका पैटर्न। तो आप पहले लिखेंगे लाल, फिर लिखेंगे नीला, फिर लिखेंगे लाल और फिर लिखेंगे नीला। इसको हटा देंगे, नीला लाल नहीं लिखेंगे, लाल नीला लाल नीला। ठीक है, चित्र को देखकर बताएंगे आकाश में उड़ रहे पक्षियों में कौन सा पैटर्न है। तो पक्षियों में कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ पर पक्षियों में 4 3 2 1 पैटर्न है। ठीक है, 4 3 2 1। इसी तरह से आकाश में कुल कितने पक्षी उड़ रहे हैं। तो टोटल देखिए 4 3 7 और 3 10। तो यहाँ पर 10 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आओ पैटर्न को समझे। पैटर्न एक है, निम्नांकित आकृतियों को पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाएं। तो पहले एक तीर है, फिर 2 तीर हो गए, फिर 3 तीर, फिर 4 एरो, फिर 5 तीर हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनती आ रही है। इसी तरह से त्रिभुज, आयत, पंचकोण, यहाँ पर देखिए ये पंचभुज हो गया। इसी तरह से ये हो गया आपका छठभुज। तो अब आगे क्या आएगा, सप्तभुज। ठीक है, जिसमें आपकी 7 भुजाएं होती हैं। तो इस तरह से हम बना देंगे। इसी तरह से देखिए एक आयत है, फिर 2 आयत हुए, फिर 3 आयत हुए, फिर 4 आयत हुए, तो फिर अगला क्या हो जाएगा, 5 आयत। इसी तरह से देखिए एक भाग को 2 भागों में विभाजित किया हुआ है, हम फिर करेंगे 3 भागों में विभाजित, फिर 4 भागों में विभाजित, फिर 5 भागों में विभाजित, और देन देखेंगे 6 भागों में विभाजन। ठीक है, पैटर्न 2 में देखिए निम्नांकित आकृति के पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाएंगे। तो 1 तारा है, 2 तारा है, 3 तारा है, अगला हो जाएगा 4 तारे। इसी तरह से देखिए 1 पत्ती बनाई, फिर 2 पत्ती बनाई, फिर 3 पत्ती बनाई, और अब बना देंगे 4 पत्ती है। ठीक है, तो ये पैटर्न है। इसी तरह से 1 आयत, 2 आयत, फिर हो जाएंगे 4 आयत। तो 2 2 का यहाँ पर डिफरेंस है, अगला बना देंगे 8। ठीक है, क्योंकि 2 का गुना हो रहा है यहाँ पर। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसी तरह से 1 3, अब आगे क्या बनेगा पैटर्न, 6, क्योंकि 1 गुना 3 3, 3 गुना 2 6, और फिर आगे आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन होकर के बढ़ रही संख्या। ओके, इसी तरह से आगे पैटर्न 3 में देखिए निम्नांकित आकृति के पैटर्न को बढ़ा करके हम बढ़ाएंगे। तो देखिए पहले पश्चिम की ओर है, फिर नहीं, पहले पूर्व की ओर एरो जा रहा है, फिर दक्षिण की ओर, क्योंकि हम जब भी दिशा बनाते हैं तो ये उत्तर होता है, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो पहले एरो कौन सा है, पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, और फिर उत्तर दिशा में। तो इसी तरह से इस पैटर्न को बढ़ाया है, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। इसी तरह से त्रिभुज भी देखिए उत्तर में है, देन पूर्व में, देन दक्षिण में, देन पश्चिम में। तो पहले उत्तर में बनाएंगे, फिर पूर्व में, फिर दक्षिण में, और फिर बना देंगे अगर आगे खाली होता तो
पश्चिम। इसी तरह से 4 में से एक भाग घिरा हुआ है, फिर 4 में से दूसरा भाग दूसरी तरफ घिरा हुआ है, फिर तीसरा भाग, फिर चौथा भाग घिरा हुआ है। तो इसी तरह से पैटर्न को बनाएंगे, एक भाग घिरा हुआ, फिर दूसरा भाग घिरा हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसी तरह से देखिए पी लिखा हुआ है, उसको फिर नीचे की तरफ कर दिया गया है, फिर उल्टा कर दिया गया है, फिर नीचे की तरफ से इस तरफ पश्चिम की ओर कर दिया गया है, फिर उत्तर की ओर कर दिया है घूमे हुए भाग को। तो इसी तरह से हम पी का पैटर्न भी बना देंगे। अब पैटर्न 4 क्या कौन सी तरह का होता है, देखिए आकृति को समझकर आगे बढ़ाना है। तो जोड़ पर आधारित पैटर्न होता है एक तो कि 5 और 7 कितने हो गए 12, 7 और 9 16, 9 और 3 12, 12 और 16 28, 16 और 12 28, 28 28 56। घटाव पर आधारित पैटर्न भी होता है। 423 में से 182 घटाए 241, 182 में से 74 घटाएंगे 108, 74 में से 14 को घटाया 60, 214 में 108 को घटाया 133, 108 में 60 को घटाया 48, 133 में 48 को घटाया तो 85। तो ये घटाव पर आधारित पैटर्न है। इसी तरह से एक पैटर्न होता है गुना पर आधारित। 2 तिया 6, 3 चौके 12, 4 पंजे 20, 12 छिक्की 72, 12 दूनी कितना होता है 24 और जीरो लगा देंगे तो 12 20 कितना हो गया मल्टीप्लिकेशन 240। 240 को 72 से मल्टीप्लाई करा तो गुना करा तो 17,280 मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये गुणा पर आधारित पैटर्न होता है। अब दिए गए पैटर्न को हमें पूरा करना है। 1 3 5 7 9 2 का अंतर है यहाँ पर, प्रत्येक संख्या में आगे बढ़ रहा है तो 9 11 13 15 17 19 इस तरह से हो जाएगा। 1 5 9 13 17 21 25 29 यहाँ पर कितने का अंतर है 4 का अंतर है। ठीक है, 4 जोड़ करके आगे बढ़ रही है संख्या। 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17, 17 में 4 जोड़ा 21, 21 में 4 जोड़ा 25, 25 में 4 जोड़ा 29, 29 में 4 जोड़ा 33, 33 में 4 जोड़ करके 37। इसी तरह से 55 49 43 37 यहाँ पर घटाव हो रहा है। ठीक है, कितने का अंतर हो रहा है 6 का घटाव हो रहा है। 37 में से 6 को घटाया तो 31, 31 में से 6 को घटाया 25, 25 में से 6 को घटाया 19, 19 में से 6 को घटाया 13। अगला पैटर्न देखिए 5 6 जोड़ा 11, 11 में 6 जोड़ा 17, 17 में 6 जोड़ा 23, 23 में 6 जोड़ा 29, 29 में 6 जोड़ा 35, 35 में 6 जोड़ा 41, 41 में 6 जोड़ा 47, 47 में 6 जोड़ा 53, 53 में 6 जोड़ा तो 59। इसी तरह से 723 727 720। अब 7 का अंतर आ रहा है यहाँ पर, 7 कम हो रहा है। 720 में 7 कम किया 713, 713 में 7 कम किया 706, 706 में 7 कम किया 699, 699 में 7 कम किया तो 692, 692 में से 7 कम किया 685, 685 में 7 कम किया तो 678। इसी तरह 525 545 565 585 आगे बढ़ाएंगे 605 हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता चल रहा है 20 का अंतर आ रहा है, 20 जोड़ करके आगे बढ़ रही है संख्या। ठीक है, तो अगली संख्या में हम 20 जोड़ करके आगे बढ़ाएंगे। 585 में 20 जोड़ा 605, 605 में 20 जोड़ा 625, 20 जोड़ा 645, 20 जोड़ा 665, 20 जोड़ा 685, 20 जोड़ा 705। इसी तरह से 10,520 में एक जोड़ा, यहाँ पर देखिए 10,520 में 10,000 को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो 10,000 जोड़ा तो 20,521 हो गया 10,001। ठीक है, इसी तरह से अगली में 10,000 एक जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 30,522। अगले में 10,000 एक जोड़ेगा 40,523। अगले में 10,000 एक जोड़ेगा 50,524। तो इस तरह से हम 10,000 एक को जोड़ करके संख्या को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ जाएगी संख्या, तो यहाँ पर देखिए 10,001 जब हम जोड़ेंगे तो 9,250 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, 1,05,29 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अगला है उपयुक्त पैटर्न में हमने अंकों के जोड़ घटाव के पैटर्न का अभ्यास किया। इसी प्रकार गुना के पैटर्न को समझते हुए इसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे कि 1 गुना 9 9, 11 गुना 9 99, 111 गुना 9 999, 1,111 इंटू 9 9,999, 11,111 गुना 9 करेंगे तो 99,999। इसी तरह से यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9,99,999। इसी तरह से 1 गुना 1 1, 11 गुना 11 121, 111 गुना 111 1,200, 12,321। तो इसी तरह से ये पैटर्न बढ़ा देखिए 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो ये रिपीट हो रहा है आपका। ठीक है, ये पैटर्न होता है
जोड़ घटाव के पैटर्न का अभ्यास कर गया। अब ये गुना के पैटर्न का अभ्यास हो गया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स। तो इसी प्रकार हम भाग के पैटर्न को भी समझते हैं। जैसे 1,00,000 में 2 का भाग दिया तो 50,000 हो जाएगा। 10,000 में 2 का भाग दिया तो 5,000। 1,000 में 2 का भाग दिया 500। 100 में 2 का भाग दिया 50। 10 में 2 का भाग दिया तो 5। इसी तरह से हम 1,00,000 में अगर 10 का भाग देंगे तो 10,000 होगा। 10,000 में 10 का भाग दिया तो 1,000। 1,000 में 10 का भाग दिया तो 100। 100 में 10 का भाग दिया तो 10। और 10 में 10 का भाग देने पर कितनी संख्या बचेगी हमारे पास में? 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके भाग के आधार पर पैटर्न। अब अगला देखेंगे आंकड़ों का प्रबंधन, कि आंकड़े कैसे प्रबंध किए जाते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के दिन विद्यालय में विद्यार्थियों को फल वितरित किए गए, जिनमें विभिन्न फलों की भरी हुई टोकरियां 28 बच्चों के समूह के सामने रखी गई। अब प्रत्येक बच्चे को अपनी पसंद का एक फल लेने के लिए कहा गया। एक एक बच्चा फल उठाता गया और बोर्ड पर बनी सारणी में भी लगाता गया। अधूरी सारणी इस प्रकार बनी। इस सारणी को पूरा करेंगे तो फल का नाम लिखेंगे, जैसे केला, मिलान चिन्ह लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों की संख्या 2 है तो यहाँ पर 2 कर दिया। आम 4 को इस तरह से लिखा। 5 को देखिए अमरूद, तो 5 में देखिए हम रोमन संख्या में जब हम लिखते हैं इसको तो यहाँ पर इस तरह से तिरछा कर देते हैं, तो ये 5 हो गया। अनार 4, चीकू 5 और 2 7 हो जाएगा, और संतरा 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो उक्त सारणी में प्रदर्शित की गई सूचना को विद्यार्थी द्वारा चौखाने कागज पर बनवाना है। तो देखिए केला 2, आम 4, अमरूद 5, अनार 4, चीकू 7, संतरा 6। तो इस तरह से ग्राफ बना दिया। उपरोक्त चौखाने पर बने आरेख को देखकर बताएं कि चीकू पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 7। समान संख्या में पसंद किए जाने वाले फलों के नाम है आम और अनार, जो कि 4 हैं। सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले फल का नाम है चीकू, क्योंकि जो कि 7 बच्चों के द्वारा पसंद किए गए हैं। अब अगला देखिए, यह भी जाने में त्रिभुजी संख्या है। यह एक संख्या क्रम है जिसमें बिंदुओं से बने समबाहु त्रिभुजों की श्रृंखला से दर्शाया जाता है। ये संख्याएं 1, 3, 6, 10, 15 आदि के रूप में होती हैं। जैसे 3, 6, 10, 15 ये हो गया। अब वर्ग संख्या क्या होती हैं? ये तो होगी त्रिभुजीय संख्या है, जिससे त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 होता तो त्रिभुज बनता क्या? नहीं, वर्ग बनता। तो ये त्रिभुजीय संख्या है। 1, 3, 6, 4, 6, 10, 15। यहाँ पे 3, 3, फिर 4, फिर 5 का अंतर हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से त्रिभुज बनता है। अब वर्ग की संख्या देखिए क्या हो गया? 1 गुना 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4। बराबर संख्या जो मल्टीप्लाई होती है वो वर्ग बनाती है। ठीक है, स्वयं से गुना किया जाता है किसी संख्या को तो प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे अभ्यास कार्य। ये आपकी चैप्टर का अभ्यास कार्य है। पैटर्न को पूरा करने का सही विकल्प हम छांटेंगे। तो 50, 54, 58, 4 का अंतर आ रहा है। 4 जोड़ करके हम लिखेंगे 62, तो ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। 10 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50, 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 250, 250 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1250। अब 1250 को आप गुना करेंगे 5 से, संख्या मिलेगी ऑप्शन द 6250। इसी तरह से 5000, 4500, 4000, 3500। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है 500 का घटाव हो रहा है। 3500 में से 500 घटा देंगे तो हमारा आंसर बचेगा 3000, ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न को पूरा कीजिए। तो देखिए 1, 2, 3 बिंदु लगा रखे। अब चौथा क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन ब। ठीक है, इसी तरह से 1, 2, 3, चौथा क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा इस तरह से, क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 8 हो जाएगा यहाँ पर। 4 गुना 2, 4 गुना 2, 8, तो ऑप्शन स करेक्ट होगा। इसी तरह से 3, 9, 27, 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 27 में 3 का भाग गुना करेंगे तो हमारे आंसर बचेगा ऑप्शन स 81। निम्नांकित आकृति के पैटर्न को पूरा करेंगे 1, 2, 4, अब हो जाएगा 8। ठीक है, इसी तरह से देखिए 1 त्रिभुज, फिर 2 त्रिभुज, फिर 3 त्रिभुज, ये 4 त्रिभुज इस तरह से बनाएंगे पैटर्न के आधार पर। 1, 3, 5, 2 का अंतर है यहाँ पर। अगला बनेगा आपका 7। ठीक है, 1, 2, 3 पत्तियाँ, 4 पत्तियाँ, 1 त्रिभुज, फिर 2 आयत, फिर 3 त्रिभुज, फिर 4 आयत होंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए संख्या इस तरह से बढ़ रही है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऊपर वाले में। नेक्स्ट देखिए 6 है आपका 1 पैटर्न, फिर इस तरह से 3 पैटर्न बनाए गए हैं। फिर किस तरह से किया गया है इसको? इसमें एक बढ़ा दिया इस तरफ और एक बढ़ा दिया इस तरफ।
तो आगे बढ़ाएंगे, एक ऊपर बढ़ा देंगे, फिर एक नीचे बढ़ा देंगे, तो इस तरह से बन जाएगा पैटर्न। इसी तरह से देखिए घड़ी की सुइयां के शेप है, इस तरह से बन जाएगा। फिर इस तरह से फिर 4 भाग बन जाएंगे, ठीक है। पहले 2 भाग बना, फिर 3 भाग बना। इसी तरह से रिक्त स्थान को पूर्ति करेंगे। 5 और 6 11, 6 और 7 13, यहाँ पर जोड़ पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 7 15, 11 13 24, 13 12 28, 28 और 24 52, 2 तिया 6, यहाँ पर गुना पैटर्न है, ठीक है। 3 चौके 12, 4 छिकी 24, 12 छिकी 72, 12 चूनी 12 24, 288, 288 को गुना करेंगे 72 से तो 20,736 आंसर मिलेगा। इसी तरह संख्या के पैटर्न को पूर्ण करना है हमें। 5 13 21, तो यहाँ पर देखिए 7 का अंतर आ रहा है, ठीक है। फिर 8 का, फिर तो यहाँ पर आप जब जोड़ेंगे तो 8 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो 8 का अंतर हम करेंगे तो 5 और 8 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29, 29 और 8 37, अगला 8 जोड़ेंगे तो 45, 53 61, 1 2 4 8 16, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। यहाँ पर 3 का गुना हो रहा है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 गुना 729। इसी तरह 729 गुना 3 2178, 200 180 160 140, 20 का अंतर मिल रहा है। 20 से घटाव किया जा रहा है प्रत्येक संख्या में, तो यहाँ पर 20 से घटाव करने पर अगली संख्या मिलेगी 120, देन 100, देन 80, 10,000 50, 9,950, 9,850, यहाँ पर 100 का डेप्रिशिएशन हो रहा है, घटाव हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9,750, 9,650, 9,550, 11,000 22,000 33,000, तो यहाँ पर 11,000 का बढ़ंत हो रही है। तो 11,000 जोड़ेंगे हम यहाँ पर 33,000 में, 44,000, 55,000, 66,000, 5 11 18 26 35 45, तो 10 का अंतर है, ठीक है। 5 और 6 11, 11 और 6 11 और 7 18, 18 और 8 26, किस तरह से संख्या बढ़ रही है आप वो देखिएगा, ठीक है। 5 और 6 11, 11 और 7 मतलब 6 7 8, इस तरह से जोड़ते जा रहे संख्या में। तो यहाँ पर देखिए 45 में जोड़ेंगे 9, 56, 56 में 10 जोड़ा, तो यहाँ पर देखिए 5 11, 5 और 6 प्लस 6 हो गया। फिर 11 में प्लस 7 किया तो 18, 18 में प्लस 8 किया तो 26, फिर प्लस 9 किया तो 45, 45 में फिर 10 करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 प्लस 10 55, ठीक है। 55 में 10 किया, 55 में 11 किया तो 11 हो जाएगा आपका 66। अगले में फिर 12 करेंगे तो यहाँ पर 6 और 2 8, 78 हो जाएगा। तो ये आपको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से बढ़ंत हो रही है। आगे 505, 615, 735, 600, 865, अगला हो जाएगा 1005, 1155, 1315। अब संख्याओं को पैटर्न कर पहचानने का नियम बताना है आपको और आगे बढ़ना है। तो 15, 22, 29, 36, पहली संख्या में 7 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो अगली संख्या में 7 जोड़ेंगे 43, 7 जोड़ा 50, 7 जोड़ा 57, 2 4 8, पहली संख्या का 2 गुना करके अगली संख्या मिल रही है। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, पहली संख्या में 3 जोड़ने पर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। 3 6 9 12 15 18, 29 25 21, पहली संख्या में 4 घटाने पर अगली संख्या मिल रही है। तो 17 13 9 हो जाएगा। 128 64 32 में पहली संख्या में 2 का भाग देने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो 16 8 4 प्राप्त होगा। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर अभ्यास कार्य के साथ, जिसमें हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और वीडियोस में पूरे क्वेश्चन आंसर्स देख लिया है इस अध्याय 10 में, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है। तो होप सो आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ, नेक्स्ट आपकी कक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।